अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल और आज दमोह लाहौर विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी देवाशीष जरारिया हमारे साथ है। कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से राष्ट्रपति जी ने जो बयान जारी किया है, जो बयान आया है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हास्यप्रद है, क्या कहना है? बिल्कुल, इसकी तो जांच होनी चाहिए कि अगर राष्ट्रपति जी का जो भत्ते हैं, जो उनके भत्ते हैं वो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं और उनका पैसा कहीं जा रहा है, तो पहली बात तो जांच होनी चाहिए कि उनका पैसा कौन खा रहा है। कहीं मोदी जी तो नहीं ले रहा है या उनका सीए तो नहीं खा रहा है, तो ये तो बताना चाहिए उनको। आपको लगता है देश का राष्ट्रपति सर्वोपरि होता है, पढ़ा लिखा होता है? इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं देश की आम जनता के लिए, देखिए, राष्ट्रपति जी का पद गरिमामयी होता है, ताकतवर तो नहीं होता भारत में राष्ट्रपति का पद, पर गरिमामयी होता है। और बड़ा दुखद है कि राष्ट्रपति महोदय के मुख से ऐसे वक्तव्य सामने आ रहे हैं। हो सकता है कि ज़्यादा क्योंकि माहौल ऐसा हो गया है, जो उनके समवर्ती प्रधानमंत्री हैं, जब वो बड़ी बड़ी फेंकते हैं तो हो सकता है हमारे राष्ट्रपति जी भी उसी लपेटे में आकर थोड़ी सी हम भी दे लें। तो मुझे लगता है कि ये वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही प्रधानमंत्री को देख के हमारे राष्ट्रपति जी रंग बदल रहे हैं। आज आपने भाषण में अभी आपने बोला है कि जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के कहीं ना कहीं विचारों के, उनके संविधान को अब कहीं ना कहीं प्रहार मोदी सरकार कर रही है, क्या कहना है आपका? देखिए, निश्चित तौर पर 2 साल में जिस तरीके से जो अनुसूचित जाति वर्ग हैं, जो निम्न वर्ग है, जो वंचित तबका है, उसकी योजनाओं पर जैसा कुठाराघात हुआ है और जिस तरीके से शिक्षा प्रभावित हुई है, उससे निश्चित तौर पर ये समझ में आता है कि सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा और वंचित वर्गों का उत्थान नहीं है। जहाँ तक बात है, आप देख लीजिए, शराब के ठेके लगातार खुले रहे, ठीक है। नीतियाँ ऐसे लगती है जिसमें सरकार शराब बेचना चाह रही हो लेकिन लोगों को पढ़ाना नहीं चाह रही है। जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। पिछले कोरोना काल में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग APL से BPL हो गए। इस कांग्रेस को 40 वर्ष लगे लोगों को कि आमदनी को बढ़ाकर दुगना करने में और उनको BPL से APL लाने में, और भारतीय जनता पार्टी में 40 साल के काम को 2 साल में कर दिया। जो 40 साल में हम लोगों ने बाहर किए वो इन्होंने 2 साल के अंदर में गरीबी रेखा के नीचे ला दिए। इस समय चारों तरफ भुखमरी का हाल है। कई रिपोर्ट्स में छप चुका है कि भारत की अगली चुनौती ये है कि वो भुखमरी से कैसे निपटे। हमारे सामने भुखमरी चुनौती है, हमारे सामने जो भारत की बड़ी पॉपुलेशन है और वो अगर पढ़ी लिखी नहीं होगी तो वो तो एक बोझ के समान हो जाएगी। यानी हम लोग मजदूर पैदा कर रहे हैं और सरकार चाहती है कि यहाँ की जो जनता है वो मजदूरी बनी रहे। तो इस तरीके से तो नीतियाँ तो ख़राब है। मुझे पूर्ण आशा है जिस तरीके से माहौल देश में मोदी सरकार के खिलाफ है, आने वाले जब भी चुनाव आएंगे मोदी सरकार को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में जिस तरीके से प्रचार शोर शराबा हुआ कि राम मंदिर के नाम पर जो चंदा किया गया है, और आज देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कर दिया है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ये लंबे समय से कहते आई है कि ये लोग राम के नाम पर केवल राजनीति करते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये राम के कभी हुए नहीं, और जो व्यक्ति राम का नहीं हो सकता वो जनता का क्या होगा। इन्होंने राम के नाम पर हमेशा जनता को छला है। पहले भी राम मंदिर के नाम पे हो तो हिसाब मांगा जाए तो पूछा जाए इनसे कि राम के नाम पर जो पहले 1400-1500 करोड़ का चंदा हुआ था जब राम मंदिर आंदोलन चला था, वो पैसा खा गया, वो खा गए। इसके बाद तो सामने आ गए, एक ज़मीन हो तो बताया जाए। हर दिन जो ज़मीन के जो कागज़ उठा लो उसमें हेर फेर समझ में आ रही है। 2 करोड़ की ज़मीन आपकी 20 करोड़ में 18-18.5 करोड़ में बेच दी जाती है। और तमाम क्या कहते हैं 4-5 तो हमने खुद ही मीडिया के माध्यम से देख लिया कि 4-5 ज़मीन के घोटाले तो उसमें सामने आ गए। दुख की बात यह है कि इस पर जांच की बात तो छोड़िए, इस पर सवाल जो उठा रहे हैं उनको ही क्या कहते हैं धर्म विरोधी, देश विरोधी का संज्ञा दी जा रही है। तो कम से कम आरोप अपनी जगह पे है। अगर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, करोड़ों लोगों की श्रद्धा का विषय है श्री राम लला का मंदिर, और हमने तो भिंड में सुदर्शन पाठ भी किया था हमने कि जो राम मंदिर के नाम पे जो चंदा खा रहे हैं और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भगवान हनुमान जी उनको क्या कहते हैं सद्बुद्धि दे। कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पे। राम के नाम पर जिस तरीके से चंदा में भ्रष्टाचार हुआ है, हमारे साथ भिंड दतिया के कांग्रेस के प्रत्याशी रहे देवाशीष जरारिया इस समय जुड़े हुए थे। उन्होंने सुंदरकांड पाठ करके हनुमान जी महाराज से निवेदन किया है कि इनको सद्बुद्धि देने का काम करें। इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप देश के किसी भी कोने से हमारे साथ जुड़ सकते हैं
और अपने हुनर को देश दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। हो सकती है घर बैठे इंटरव्यू कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे। नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉल करें और आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ जुड़िए। हम हर दिन नए मेहमान के साथ हाजिर होते हैं, एक एक्सक्लूसिव लाइव इंटरव्यू शो में हाजिर होते हैं। और यदि आप हमारे इस इंटरव्यू में शामिल होना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कीजिए और नंबर आप नोट कर लीजिए 9755157059 पर आप मुझे कॉल करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपकी जन अदालत न्यूज़ पर दमदार खबरों को देखते रहने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ चैनल पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें मेरे साथ। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।